लोग अक्सर पूछते हैं कि इंसानियत कहाँ गई। इंसानियत के पहले 6 टुकड़े किए गए, फिर उसके बाद उसे 10 फीट गड्ढे गहरे में दबा दिया गया और वो उस गड्ढे को 3 दिन पहले खुदवाया गया था। मैं बात कर रहा हूँ जोधपुर के एक केस की, जहाँ एक महिला अनीता जी का मर्डर हुआ है। और मर्डर करने वाला कौन है? मर्डर करने वाला है गुलामुद्दीन नाम का युवक, जिसे वह अपना भाई मानती थी। मतलब कितनी बड़ी बात होती है, एक हिंदू महिला एक मुस्लिम युवक को अपना भाई मानती है। सोचिए, इसका मतलब ये तो साफ है ना कि वो जो हिंदू महिला है वो समाज के हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, ये जितने भी धार्मिक भेदभाव हैं, इनसे ऊपर उठ के सोच रखने वाली है। ये बात तो पूरी तरह सत्य है। उस महिला के साथ इस तरह की अनहोनी होती है और सोचिए कितनी बर्बरता की स्थिति होती है कि उसकी बॉडी के 6 टुकड़े किए जाते हैं। और एक और ताज्जुब की बात है कि हमारा समाज ये डिसाइड करने में लगा हुआ है कि उन महिला की जाति क्या थी, यानी जिस जाति की वो महिला थी वही जाति सिर्फ उनके लिए आवाज उठाएगी, बाकी के सिर्फ खामोश बैठे हुए हैं। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के केस सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा आते रहे हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो सीधी सीधी ये दिखाई दे रही है कि इस तरह के लोगों को ना तो प्रशासन का और ना ही कानून का 1% भी डर नहीं है। ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमारा बाद में क्या होगा। आप खुद सोचिए, एक बंदा प्री प्लान्ड करता है, 3 दिन पहले गड्ढा खुदवाता है, उसके बाद इस पूरे के पूरे हत्या को अंजाम देता है। यानी उस बंदे के अंदर प्रशासन का 1% खौफ नहीं है और वो यही सोच कर चल रहा है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद भी कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये घटनाएं होती ही जा रही हैं। इन घटनाओं पे कोई लगाम नहीं लग रहा। जब तक इस तरह के लोगों को ऐसी कड़ी सजा नहीं दी जाएगी ना, तब तक इनकी रूह नहीं कांपेगी। और जब तक इनको पता नहीं लगेगा कि दूसरे के साथ बुरा करने पर कानून इन्हें कितनी बुरी सजा दे सकता है। लेकिन इस सब के लिए जरूरी है कि समाज और धर्म एक साथ इकट्ठा हो। लेकिन फिलहाल तो ये हो रखा है कि जिस जाति से कोई व्यक्ति आता है, यानी पीड़ित व्यक्ति की जो जाति होती है, सिर्फ उन्हीं का समाज इकट्ठा होता है। बाकी के लोग जो तमाशा देखते रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। आपने अखबारों में अक्सर सुना होगा कि जिस समाज की महिला थी या बेटी थी जिसके साथ गलत काम हुआ, उसी समाज के लोग थाने के बाहर या पुलिस स्टेशन पे धरना देते हैं और दूसरा समाज बस देखता रहता है। जब तक हम इसी तरह से देखते रहेंगे ना, तब तक इन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। और आज किसी और का नंबर है, कल किसी और का नंबर हो सकता है और एक एक करके बारी सबकी आनी है।